हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद 1 2 कंप्लीट कर लिया, 3 4 पहले ही कंप्लीट था और 5 भी कंप्लीट था। आज से चैप्टर 6 पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। अवकलन। चैप्टर 6 में क्या दिया हुआ है? अवकलन। अवकलन आप लोगों ने कक्षा 11 में भी पढ़ा रहा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। तो ये जितना अवकलन में दिया हुआ है तो इसकी बहुत सारी चीजें हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो क्वेश्चंस बन जाएंगे उनको लगा लेंगे, ठीक है ना। इसके डिफिनेशन देखते हैं। मान लो कोई फलन y बराबर fx दिया हुआ है, कोई फंक्शंस दिया हुआ है y बराबर fx, ठीक है ना। या ऐसा समझो कि यदि मान लो ये जो चर राशि x दी हुई है, इसमें x भी चर है और y भी चर है। x क्या है? x इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र चर है। x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने बहुत फंक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। x मतलब डोमेन, डोमेन की वैल्यू लेते जाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको कोडोमेन में एलिमेंट्स मिलता जाता है। fx का मतलब क्या होता है? fx का मतलब रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। x की वैल्यू बदलती जाएगी, y हमको अलग अलग मिलता जाएगा। यदि इस x में यदि हम थोड़ी वृद्धि कर दें, अगर x में हम थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं, मान लो डेल्टा x बहुत सूक्ष्म वृद्धि है। सूक्ष्म वृद्धि कहने का मतलब जैसे किलो शक्कर में एक और दाना मिला दे ज्यादा, तो ऐसे ही मान लो हमने इसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया। जरूरी नहीं कि बढ़ाई बस दिया, घटा भी सकते हो आप, ठीक है। या एक दाना कम कर दिया, ठीक है। तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो y है, जो y इस पर डिपेंड कर रहा है, y x पर क्या है वो डिपेंड कर रहा है। तो यदि x में कुछ गड़बड़ी होगी तो y में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो x में क्या गड़बड़ी कर रहे हैं हम? डेल्टा x की वृद्धि कर रहे हैं, तो y में भी क्या हो जाएगा? डेल्टा y की वृद्धि। थोड़ी भाई वो भी तो बदलेगा ना, ठीक है। तो डेल्टा x की वृद्धि करने पर y में क्या हो जाएगा? वृद्धि क्या हो जाएगी? y में डेल्टा y वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। x के मान में जब हम बढ़ाएंगे और चूंकि y उस पर डिपेंड कर रहा है तो y का मान भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा y प्लस डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x। x की वैल्यू में डेल्टा x की थोड़ी सी हमने क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया, तो उसके करेस्पॉन्डिंग y में किसकी वृद्धि हो गई? डेल्टा y की हो गई। अब हम इन दोनों को घटाते हैं तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये मान लो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, उसमें हम उसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ठीक है। ये y और y कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। इतना बचा ना, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, इतना बच गया है, ठीक है। अब अगर हम इसमें डेल्टा x से भाग कर दें, डेल्टा x क्या था? x की वैल्यू में वृद्धि थी, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस तरह से भाग कर दें डेल्टा x इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? यह कहलाएगा कि x के मान में डेल्टा x की वृद्धि होने पर, x के मान में वृद्धि होने पर y की वृद्धि की दर, ठीक है ना। y में वृद्धि की दर क्या कहलाएगा? x के सापेक्ष y की औसत दर बोलते हैं इसको। भाई ऐसा था जब हमने x में वृद्धि की, ठीक है, तो y में भी वृद्धि हो गई, तो डेल्टा y बराबर इतना मिला। अगर हम इसको डेल्टा x से इस तरह से
अपॉन में लेके आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा x मतलब x के मान में वृद्धि, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा पूरा कहलाएगा। x के मान में वृद्धि होने पर y में औसत वृद्धि दर, एवरेज। अवकलन क्या है, अवकलन का मतलब यही होता है किसी फंक्शंस में इंक्रीजिंग या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसका रेशियो, उसका दर निकालने के, उसका क्या है, उसका दर निकालना ये अवकलन कहलाता है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है वो किसी अब हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की दर कोई पढ़ सकते हैं, गणित के ही है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा ये y में जो फंक्शन है इसमें औसत वृद्धि दर कहलाता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को। ठीक है, अब अगर हम इसके सीमा को बाउंड कर दें, कैसा कर दें, हम इस पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, बिकॉज डेल्टा x बहुत छोटी है, बहुत छोटा मान है डेल्टा x, ठीक है ना। हमने क्या कितना अल्प वृद्धि डेल्टा x बहुत छोटी वृद्धि की थी, ये टेंड्स टू 0 का मतलब होता है ये 0 की जरूरत है सर, बट ये 0 के इक्वल नहीं है कि 0 के बराबर है, 0 से बहुत एकदम 0 की ओर अग्रसर है। इधर भी लगा दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये जो कहलाता है इसी को हम बोलते हैं dy अपॉन dx। क्या बोलते हैं इसको, हम dy अपॉन dx, ठीक है ना। इसकी जब हम सीमा लगा देते हैं तो इसी को बोलते हैं x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, क्या बोलते हैं इसको, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, और इसे dy अपॉन dx लिखा जा सकता है। कहीं कहीं पे ये y डैश भी लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि y बराबर इतना है तो कहीं कहीं पे इसको f डैश x भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब डिफरेंशिएशन है, सब चीज वही है, dy अपॉन dx ही है, ठीक है। इसको हम dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन की परिभाषा हो गई। अब इस साइड हम देखते हैं, अगर हम डेल्टा x की जगह पे h रख दें, डेल्टा x की जगह पे क्या पुट कर दें, x कर दें, इतने को हमने क्या बता दिया, ये है हमारा dy अपॉन dx, तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू f x प्लस h माइनस fx अपॉन डेल्टा x की जगह h रख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। यही है अवकलन की परिभाषा, ठीक है। fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही क्या है, अवकलन की परिभाषा है। ये कब आएगा भाई, ये तब आएगा जब ये एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन हम डेल्टा x बढ़ाने पे इस तरह से करते हैं कि एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व होगा, तब फिर इस तरह से उसका अवकलन निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा का मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ये हुआ कि जैसे डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, अगर वो 0 हो गया तो अपॉन में क्या आ जाता, 0 आ जाता, और ये f अपॉन 0 इनफाइनाइट फलन ही अनडिफाइंड हो जाता। इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो फिर हम उसका अवकलन नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम उसका अवकलन इस तरह से, किसी भी फंक्शंस के लिए अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसका फंक्शन इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये जो हम सीमा लगाते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर इसका एग्जिस्टेंस है, इस सीमा का अस्तित्व है, तभी उस फंक्शंस का हम क्या निकाल सकते हैं, अवकलन, जो कि इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अवकलन की डेफिनेशन dy अपॉन dx आप लोगों ने देखा किस तरह से ये आ गया, ठीक है ना। चलिए और आगे, तो ये हमारी हो गई डिफरेंशिएशन या अवकलन की परिभाषा। थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट x, किसी बिंदु पर, ठीक है। तो किसी बिंदु पर, ये तो पूरे फंक्शंस के लिए है, किसी बिंदु पर अवकलन, ठीक है ना, किसी बिंदु पर फलन का
अवकल गुणांक निकालते हैं। किसी बिंदु पर फलन का अवकल गुणांक, ठीक है ना। तो अभी अपने डिफरेंशिएशन की परिभाषा क्या देखी कि dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। इसको हमने भी इस तरह से देखा, ठीक है, h टेंड्स टू 0 ये। यदि किसी अब हम एक बिंदु x बराबर a दिया है, मान लो, ये तो पूरे फंक्शंस के लिए हो गई। x बराबर a पर अगर हमको निकालना हो, किसी बिंदु x बराबर a पर अगर हमको निकालना हो फलन का अवकल गुणांक, तो उसको हम किस तरह से, इसी फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। dy/dx का मतलब होता है f'(x). अब हम क्या कर रहे हैं, x बराबर a पर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा f' बराबर हो जाएगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, x की जगह पे क्या रख दिया, h a रख दिया, माइनस f a अपॉन h, ठीक है। तो x बराबर a पर निकालना है, तो x की जगह हमने a रख दिया। x बराबर a पर निकालना था, तो x बराबर हमने क्या रख दिया, ठीक है, a पर रख दिया। यदि यह सीमा अस्तित्व रखती है, फिर से वही बात आ गई, एग्जिस्ट कर रही, उस फंक्शन के लिए जो हम लगा रहे हैं सीमा, अगर वो अस्तित्व रखती है, अगर हम h बराबर 0 ना रख लें, फंक्शंस को इस तरह से बना लें कि नीचे हम लिमिट रखने पे, लिमिट आप लोगों ने पढ़ रखी है, नीचे लिमिट रखने पे वो इनफाइनाइट ना हो जाए, तब तो एग्जिस्ट करेगी। अगर 0 रखने पर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यदि यह सीमा एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, यह सीमा एग्जिस्ट कर रही, तो हम क्या कहलाएगा, यदि सीमा का अस्तित्व है, तो यदि सीमा का अस्तित्व है तो फलन x बराबर f, x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रूव करने के लिए आएगा, आगे बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं। तो कब अवकलनीय होगा, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जब उसकी फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब लिमिट किस तरह एग्जिस्ट करेगी, लिमिट आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ी थी, तो इसमें भी हम लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दो प्रकार की लिमिट होगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट का मतलब बायां है ना, दायां, ठीक है, दायां, दायां हाथ अवकलज, ऐसे कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम RHD से भी लिखते हैं, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इससे भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं ये क्या होता है। तो ये RHD क्या कहलाता है भाई, किसी बिंदु पर, ठीक है ना, बिंदु x बराबर a पर, ठीक है, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, f डैश x बराबर a है, तो f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस राइट, 0 से जो राइट साइड पे अग्रसर है, 0 पे राइट साइड पे, लिमिट तो 0 क्यों नहीं अग्रसर है, बट राइट साइड से अग्रसर है, मतलब 0 से बड़ी है, ठीक है ना। f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, RHD में h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना,
h टेंड्स टू यदि 0 प्लस हो तो इसको हम क्या कहते हैं, यदि सीमा का अस्तित्व है, यहां भी यदि सीमा का अस्तित्व है तो हम कहेंगे बिंदु x बराबर a पर, ठीक है ना, ये अवकलनीय है और इसे हम r f डैश a से रिप्रेजेंट करते हैं। a x बराबर a पर है इसलिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। r f डैश a जिस बिंदु पर करना हो x बराबर a पर करना था तो यहाँ पर a लिखा हुआ है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, ठीक है। लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, f डैश a किसी बिंदु x बराबर a पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इस तरह से डिफाइन होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस, ठीक है, बाईं ओर से अगर सारे 0 के a प्लस h माइनस f a अपॉन h। यदि सीमा का अस्तित्व है तो फलन अवकलनीय है और इसे हम L f डैश a से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट वाले को r f डैश a और लेफ्ट वाले को L f डैश a। अंतर कोई नहीं है, बस यहाँ पे 0 प्लस और 0 माइनस। ये तो आप लोगों ने लिमिट में देख रहा होगा, अभी आप लोग कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे थे तो कंटिन्यूटी में भी इस तरह से देखा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब जब आगे पढ़ेंगे सवाल रहेगा कि किसी बिंदु x बराबर a पर कोई फंक्शन को प्रूव करना है कि अवकलनीय है कि नहीं, तो हमको क्या क्या चीज दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे कि जो हमारी लिमिट है r f डैश और f डैश राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और एक फाइनाइट वैल्यू के साथ एग्जिस्ट है, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट कब करेंगे, जब इनकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इनकी लिमिट निकाली जा सके, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जा सके। f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट a। पॉइंट a पे डिफरेंशिएट कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी ना होगा। तो राइट में भी एग्जिस्ट करे और लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करे, दोनों का मान कुछ निश्चित मान हमको प्राप्त हो, ठीक है। और साथ में क्या हो, ये दोनों जो भी मान आए दोनों इक्वल होना चाहिए। अरे तो जो भी मान आएंगे तो इक्वल थोड़ी होगा, जब दोनों के मान इक्वल आएंगे तब ना इक्वल होगा। तो अगर हमको प्रूफ करने के लिए आए कि x बराबर a पर फलाने फंक्शन को अवकलनीय सिद्ध कीजिए, तो हमको क्या करना है, हमको इस तरह से इसको निकालना है, इस तरह से इसको निकालना है और उसके बाद देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो अवकलनीय है, अदरवाइज अवकलनीय नहीं है। कंटिन्यूटी में भी कुछ इसी तरह से कर रहे थे, हम लोग लगा रहे थे लिमिट x टेंड्स टू एट ए पॉइंट मान लो a है a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए। ये चीज बराबर आनी चाहिए थी, तब हम कहते थे कि वो फंक्शन x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पर ये और ये लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, ये तो डायरेक्ट हम फंक्शन पर पुट करते थे, ये उसका डेरिवेटिव है, इधर पुट करेंगे, ठीक है ना, और इसको देखेंगे कि भाई ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सिद्ध करने के लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा एट ए पॉइंट पर। चलिए और आगे देखते हैं। अब एक और परिभाषा देखते हैं अवकलनीयता की, ठीक है। अवकलनीयता की एक और परिभाषा देखते हैं कि कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, ठीक है ना। कोई फंक्शन x बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये x टेंड्स टू 0 नहीं, x टेंड्स टू a, ठीक है। x टेंड्स टू fx माइनस fa अपॉन x माइनस a निश्चित मान के साथ क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ठीक है ना। एक निश्चित मान के साथ विद्यमान हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, फंक्शन। ये फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, ठीक है ना।
अवकलनीयता को इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अवकलन की एक और डेफिनेशन हो गई। इसकी अगर निश्चित वैल्यू आ जाए तो फिर ये f डैश x नहीं कहलाएगा, f डैश a कहलाएगा। इसकी अगर हम वैल्यू इस तरह से निकाल सकें, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू निकाल सके, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन x बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, f डैश a इस तरह से अगर हम निकालेंगे, ठीक है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a रख के उस पे लिमिट लगाएंगे, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व रखती है, तो उसी को हम कहेंगे ये फंक्शन x बराबर a पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। अब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे एक रिलेशन बताते हैं। ठीक है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है, तो वह फलन उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल भी होगा, जबकि इसका विलोम सत्य नहीं है। ये एक प्रमेय की सहायता से है। क्या है कि यदि फलन x बराबर a पर सतत है, तो वह अवकलनीय भी होता है। ये लगभग सभी फंक्शनों के लिए ट्रूथ है। अगर सतत है उस बिंदु पर तो फिर वो अवकलनीय भी है, जबकि इसका उल्टा सत्य नहीं है। अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो जरूरी नहीं कि वह हमेशा सतत भी हो। सतत है तो अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है, बट अवकलनीय है तो जरूरी नहीं कि वो सतत भी होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ी हो गई। यदि सतत है तो अवकलनीय है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो कोई फलन यदि अवकलनीय है, कोई फलन यदि अवकलनीय है तो वह सतत भी होगा। ठीक है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, ऐसा लिखना था। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह सतत भी होगा। अगर फलन अवकलनीय है तो सतत होगा। कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह क्या होगा, सतत भी होगा। बट ये इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि अगर उस बिंदु पर सतत है तो जरूरी नहीं कि हमेशा उस बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय भी हो। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी दिया जा सकता है। अभी हमने अवकलनीयता की डिफिनीशन बताई थी। एट पॉइंट ए पर क्या बताया था, f डैश a बराबर fx माइनस fa अपॉन x माइनस a लिमिट h टेंड्स टू a बताया था। अवकलनीयता की एक अन्य डिफिनीशन इस तरह से, f डैश a बराबर fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, यदि ये निश्चित मान के साथ, एक फाइनाइट वैल्यू के साथ विद्यमान है। ऐसा नहीं कि x बराबर a रख दिया तो सब कुछ जीरो, मतलब खेल खत्म हो गया। ठीक है ना, इसको हल नहीं करना है, इसको हल करके दिखाना है कि ये फाइनाइट वैल्यू के साथ इसका मान क्या आता है। तो यही लिखा हुआ है कि यदि एक फाइनाइट वैल्यू के साथ यहाँ पे है, ठीक है, एक निश्चित मान ग्रहण करती है, ठीक है ना, तब अब देखो f(x माइनस fa) बराबर fx माइनस fa, चलो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू a। fx ये चीज अलग लिखी हुई है, ये मान लो हमारा नंबर 1 हो गया। अब इसको निकालते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा, वही चीज आ जाएगी जो लिखी हुई इधर। ठीक है,
अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इंटू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a। अब इस पूरे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एक फाइनाइट वैल्यू लिखा हुआ है, निश्चित मान के साथ विद्यमान है क्योंकि अवकलनीय है, ठीक है। तो एक निश्चित मान के साथ ये वैल्यू के साथ है, तो मान लिया ये निश्चित मान f डैश a है, ठीक है ना, ये f डैश है। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पर a रखेंगे तो a माइनस a हो जाएगा और a माइनस a बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या आ गया, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बराबर 0, ठीक है। इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बराबर 0। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर 0, ठीक है। ये fa है, fa बराबर 0। इसको साइड ले आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a fa। अब जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, इस पे x तो है ही नहीं, केवल a है, तो कोई मतलब नहीं, तो ये आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू a बराबर x टेंड्स टू a fx बराबर fa। और कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या थी, कंटिन्यूटी के लिए दो प्रकार से बताया था, ठीक है ना। एक ये भी बताया था आप लोगों को, देख लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, नहीं याद होगा तो पुराना वीडियो। x टेंड्स टू a fx बराबर a, तो भी वो कहलाएगा फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस, ठीक है। आप लेफ्ट से निकालो, माइनस से निकालो, ठीक है, फिर प्लस से निकालो। यदि दोनों इक्वल हैं, यदि फंक्शन इक्वल है, फंक्शन का ग्राफ इक्वल बनता है, तो चाहे आप लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो, मान तो एक ही तरह के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया था, इस तरह से आप डायरेक्ट इस तरह से प्रूव कर सकते हो। तो ये कार्य के लिए हो गया, ये बता रहा है कि सतत है, अवकलनीय दिया था और ये बता रहा है कि x बराबर a पर फंक्शन क्या है, सतत है, ठीक है। तो यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी होता है। ये मान लो आ जाती है, तो आप लोग इस तरह से इसको प्रूव कर देना, छोटा सा ही है, ठीक है। एक चीज और, ये जो dy अपॉन dx दिया रहता है, ये कोई भिन्न संख्या नहीं दी है। जैसे 3/5 दिया रहता है कि 3 में 5 का भाग करो, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर है। जैसे जहां कहीं पे sin x लिखा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि sin गुणे x बराबर sin x, वैसे भी ये भी नहीं है कि d अपॉन d, ये d अपॉन dx एक ऑपरेटर है जो हमको बता रहा है कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या किया जा रहा है, अवकलन किया जा रहा है। ऐसा समझो कि जैसे गणित में हम प्लस के चिन्ह लगाते हैं जोड़ने के लिए, घटाना, माइनस, और लॉग निकालना, गुणक निकालने के लॉग का चिन्ह लगाते हैं ना, कि लॉग दो संख्याओं पे हमको गुणक लगाना है तो लॉग लगा दिया, ठीक है। ये उसी तरह से एक ऑपरेटर है, गणितीय ऑपरेटर है, जो डिफरेंशिएशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से नहीं है, dy अपॉन dx की तरह से नहीं है। इसके बाद और देख लेते हैं दो सवाल इसी के, कि अगर कोई बिंदु कोई फंक्शन अवकलनीय कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सरसाइज में चलते हैं, वहां से देखते हैं। एक्सरसाइज पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे एक्सरसाइज समझो या ऐसे सवाल समझ लो। इस पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर mod x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, यद्यपि वह x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है। एक फंक्शन दिया हुआ है, जो अभी हमने प्रमेय लगाई, अच्छा चलो प्रश्नावली नहीं मानते, ऐसे मान लेते हैं, एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। एक फंक्शन दिया हुआ है x बराबर mod x, ठीक है, x बराबर mod x बराबर 0 पर, वो जो हम लोग पॉइंट निकालते हैं ना, x बराबर है, x बराबर 0 पर इसको सिद्ध करना है कि ये सतत है पर
अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो प्रमेय लिखी थी वो यही लिखी थी कि फंक्शन सतत होता है पर वो अवकलनीय। तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर mod x, s बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है बट अवकलनीय नहीं है। तो कंटिन्यूअस कैसे सिद्ध करते हैं, और शायद इसका मैंने बताया भी रहा होगा पहले। तो किस तरह सिद्ध करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पर f0 क्या हो जाएगा 0, और 0 का मतलब 0 हो गया। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx निकाल लेते हैं, ये कंटिन्यूअस के लिए है भी। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर क्या दिया हुआ है mod x। फिर क्या किया करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 प्लस h रखने पर, ये 0 प्लस है, ठीक है ना, 0 प्लस h रखने पर, तो फिर x टेंड्स टू 0, जब x 0 की ओर अग्रसर होगा तो h क्या होगा 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, और 0 प्लस h का मतलब h, और h जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये इस तरह से आएगा ना h, और h का मान h ही होता है। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, जब लिमिट लगाएंगे तो h की जगह पे 0। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट mod x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर इसमें हम x बराबर 0 माइनस h रखते हैं, x टेंड्स टू 0 तो भी h टेंड्स टू 0 आता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h रख दिया गया है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस h हो जाएगा तो चूंकि मॉड के अंदर है, अब माइनस या प्लस में भी आ जाएगा तो भी हम h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो जो कंटिन्यूअस के लिए है, कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये मान लो हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3। समीकरण 1 2 3 से f0 इक्वल टू ये तीनों क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है ना, ये पीछे बताया गया था वैसे। तो f0 बराबर 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तीनों क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। और बराबर हो रहे हैं इसका मतलब अतः जो ये फंक्शन fx है x बराबर 0 पर क्या है सतत है। तो सतत हो गया, अब हम इसको क्या निकालेंगे अवकलनीयता निकालेंगे। ठीक है, इसकी क्या निकालेंगे अवकलनीयता निकालेंगे। अवकलनीयता के लिए LF'0 लेफ्ट हैंड माइनस की ओर अग्रसर होगा। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बल्कि 0 ना लेके ये माइनस की ओर अग्रसर इस तरह से लिख लेंगे, h बाईं ओर से 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे f0 माइनस h, जबकि fx बराबर क्या दिया हुआ है mod x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h माइनस l0 क्या हो जाएगा f0, x की जगह 0 रखेंगे, चाहे ऐसा मॉड करके 0 रख लो, ये ऐसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन h लिमिट है इसकी 0 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, h टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, सिग्नम ये जो मापांक फलन है मॉडुलस फंक्शन, उसमें आपको बताया गया होगा कि mod x बराबर x when x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और mod x बराबर माइनस x होता है when x की वैल्यू 0 से क्या हो छोटी हो। mod x बराबर हमेशा x ही होता है,
मॉड x जो मापांक फलन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, x ही होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। पॉजिटिव वैल्यू जैसे x की वैल्यू हम 0 से छोटी लेंगे, 0 से छोटी लेंगे तो माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे -1 -2 रखो, कुछ भी रखोगे तो माइनस पहले से है और वो उस माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस ही हो गया। तो मॉड हमेशा प्लस वैल्यू ही देता है, बट वो डिपेंड करता है कि ये x किस तरह से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है ये मॉड -h लिखा हुआ है, और जो इसकी लिमिट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 0 के बाईं ओर अग्रसर है, मतलब 0 से छोटी हो रही है। तो जब 0 से छोटी हो रही है इसका मतलब ये जो -h बराबर है वो किसकी आएगा, -h की आएगा, ये +h नहीं आएगा। 0 से छोटी हो वैल्यू हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा मॉड फंक्शन है तो हमेशा h प्लस में ही देगा, ठीक है। ऐसे कंडीशंस के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -h और -0, तो हम इसको हटा देते हैं अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है ये, और ये बराबर कितना आ जाएगा जब लिमिट लगा देंगे तो -1 आ जाएगा। h से h कट गया, -1 आया, और जब -1 आया तो लिमिट लगाने के लिए तो h बचा नहीं, तो कुल मिला के जो LF'0 है वो कितना आ गया, -1 आ गया। अब RF'0 निकालते हैं, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है कि अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब RF'0 निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा, इतना तो नहीं आएगा, और नहीं तो जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर तो अवकलनीय हो जाएंगे। तो निकाल के देख लेते हैं भाई वो क्या आता है। तथा RF'0 बराबर ये क्या होगा, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा मॉड 0 प्लस h माइनस f0 का मतलब मॉड 0 अपॉन h, h टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा लिमिट 0 प्लस मॉड h माइनस 0 अपॉन h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन h। तो अब ये देखो ये मॉड h, मॉड x बराबर x कब होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ये जो h है, h वो 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो 0 प्लस है, और तो 0 प्लस है तो मॉड h बराबर क्या आएगा, h आएगा। अगर यहीं पे हम 0 माइनस लगा देते हैं तो फिर ये -h आता है, ठीक है ना, वो क्या आता हमारा -h आता। तो ये मॉड -h बराबर h ही आ रहा है, मॉड -h बराबर h ही आ रहा, क्योंकि लिमिट इस तरह से इसकी थी, इसलिए इसमें हमको क्या मिला, -h मिला। तो ये हो जाएगा h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो हम देख रहे हैं कि जो LF'0 है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है, RF'0 है, ये 1 है, और वो क्या दिया हुआ था, वो क्या आया था, -1 आया था। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब जो ये फलन fx है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो आपने देखा कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो किसी बिंदु पर सतत है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। ये सतत तो था पर अवकलनीय नहीं है। इसके बारे में हम लोग और ज्यादा देखेंगे, ठीक है ना, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।